आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 3,626 नए मामले सामने आए, जबकि 70 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 8,731 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 699, नैनीताल में 555, हरिद्वार में 535, उधमसिंह नगर में 383, चमोली में 238, बागेश्वर में 215, रुद्रप्रयाग में 193, पिथौरागढ़ में 178, पौड़ी गढ़वाल में 177, अल्मोड़ा में 187, टिहरी में 129, उत्तरकाशी में 89, चंपावत जिले में 48 संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 70 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं देहरादून व हरिद्वार जिले के अस्पतालों ने कुछ दिनों पहले हुई 46 कोरोना मरीजों की मौत की सूचना दी है। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 5,600 पहुंच गया है। विश्वविख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा नहीं रहे तो कोविड संक्रमण होने के बाद से ऋषिकेश एम्स में थे भर्ती। शुक्रवार दोपहर 12 बजे ली अंतिम सांस। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता और विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा 94 वर्ष के थे। एम्स ऋषिकेश में शुक्रवार को निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमित थे। सुंदरलाल बहुगुणा 17 मई से नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। बृहस्पतिवार को जांच के बाद वह कोविड निमोनिया से ग्रस्त पाए गए। पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा ने एम्स ऋषिकेश में शुक्रवार दोपहर 12 बजे अंतिम सांस ली। केंद्र सरकार कोरोना से बचाव के इंतजाम पर दिखाई गंभीरता। नैनीताल हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि रोजाना होने वाली कोरोना जांचों की संख्या राज्य तेजी से बढ़ाए, क्योंकि ICMR के निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार टेस्ट की संख्या घटा नहीं सकती। अदालत ने केंद्र सरकार को आदेशित किया कि वह राज्य सरकारों के लिए ऑक्सीजन का कोटा 183 मीट्रिक टन से बढ़ाकर के 300 मीट्रिक टन करने पर गंभीर 4 धाम SOP का पालन कराएं। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेशित किया कि वह 4 धाम के लिए जारी SOP का पालन गंभीरता से कराए और सुनिश्चित कराए कि पुजारियों और श्रद्धालुओं की कोरोना से सुरक्षा हो सके। कोरोना से बचाव को लेकर के जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। ऐसे आदेश न दे जिसका पालन संभव ही नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कोविड-19 प्रबंधन से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि उन्हें लागू करना संभव नहीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यूपी के कस्बों और गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था को राम भरोसे करार दिया था। रिकवरी दर पिछड़ गया, प्रदेश 33वें स्थान पर। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामले के बढ़ने के कारण उत्तराखंड रिकवरी दर में पिछड़ गया है। 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी दर में उत्तराखंड 33वें स्थान पर है, जबकि दिल्ली व उत्तर प्रदेश रिकवरी दर में आगे हैं। प्रदेश की मृत्यु दर केरल से 6 गुना ज्यादा है। नर्सिंग भर्ती परीक्षा फिर टली, अब जून में होगी। तो प्रदेश में नर्सिंग के 2,621 पदों पर भर्ती के लिए 28 मई को होने वाली परीक्षा फिर स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में कराई जाएगी। परीक्षा का आयोजन सभी जिलों में कराने के लिए उम्मीदवारों से विकल्प मांगा है। खेल कंप्यूटर फीस ली तो होगी सख्त कार्रवाई। तो शिक्षा महानिदेशक विनय पांडे ने खेल और कंप्यूटर फीस लेने वाले स्कूलों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी को जारी निर्देश में कहा है कि शासन ने ऑनलाइन पढ़ा रहे स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने के अलावा अन्य कोई भी फीस न लेने के आदेश दिए हैं, लेकिन कुछ निजी स्कूल आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट महानिदेशालय को भेजी जाए। MiG-21 गिरा, पायलट शहीद। तो भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान पंजाब के मोगा में बृहस्पतिवार रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में बागपत के स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद हो गए। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। कोरोना से जंग में ब्लैक फंगस नई चुनौती, सचेत रहें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैक फंगस को कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में नई चुनौती करार देते हुए चिकित्सकों से सचेत रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। हमें अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। वाराणसी में व्हाइट फंगस का पहला मरीज। तो यूपी के मऊ में व्हाइट फंगस का पहला मरीज मिला है। प्रदेश में ब्लैक फंगस से 3 और मौतें, 15 नए संक्रमित। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस से एक साथ 2 मौतें हुई। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से संक्रमित 2 मरीजों ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। एम्स ऋषिकेश के जनसंपर्क अधिकारी
हरीश मोहन थपलियाल ने बताया कि संस्थान में ब्लैक फंगस से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एक संक्रमित की मौत हो गई। संस्थान में अब ब्लैक फंगस के 61 केस मिल चुके हैं। इनमें से 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। रुड़की में महिला की मौत। एक हफ्ते से जॉलीग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस से पीड़ित रुड़की निवासी महिला की मौत हो गई। आपने शुरू की निःशुल्क ऑटो एम्बुलेंस। तो कोरोना महामारी से जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए आम आदमी पार्टी ने निःशुल्क ऑटो एम्बुलेंस शुरू की है। शुक्रवार को आप नेता कर्नल रिटायर अजय कोठियाल ने विधानसभा क्षेत्रों के लिए हरी झंडी दिखाकर ऑटो एम्बुलेंस को रवाना किया। उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए स्थगित की गई भर्ती परीक्षा। तो अब जून में हर जिले में आयोजित की जाएगी नर्सिंग भर्ती परीक्षा। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना की स्थिति और कर्फ्यू को देखते हुए नर्सिंग भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया है। पीएससी सीएससी में कोरोना की जांच। तो राज्य सरकार ने सभी पीएससी और सीएससी में कोरोना संक्रमण की जांच करने के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने शुक्रवार को सभी सीएमओ को इसके आदेश दिए हैं। तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए उत्तराखंड की पूरी तैयारी है। बड़े शहरों में जिला अस्पताल के बाद अब प्राथमिक और सामुदायिक केंद्र स्तर तक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। महाकुंभ से भी फैला कोरोना संक्रमण। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र दुबे ने दावा किया कि कुंभ मेले से कोरोना संक्रमण अधिक तेजी के साथ फैला। उन्होंने अपने शोध में पाया कि जल में कोरोना वायरस लंबे समय तक सक्रिय रहता है और जब मनुष्य उस जल में स्नान करता है तो वह उसके शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमित व्यक्ति यह संक्रमण तेजी के साथ अन्य लोगों में भी फैला सकता है। कुंभ मेले में कोरोना इसी तरह से फैला। कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए जद्दोजहद। तो गांव में कोविड संक्रमण तेज होने के साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही खुलकर सामने आने लगी है। जांच उपचार तो छोड़िए, ग्रामीण गांव में कंटेनमेंट जोन बनाने तक के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखने को मजबूर हो रहे हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ग्रामीणों में जांच दवा की कमी समेत कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी जिले की कीर्तिनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत पेन्यूला में 15 लोग 17 मई से पॉजिटिव है। पेन्यूला के ग्राम प्रधान सुनय कुकवाल के मुताबिक संक्रमण रोकने के लिए वो स्थानीय प्रशासन से गांव में कंटेनमेंट जोन चिन्हित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई पहल नहीं की है। 1 लाख वैक्सीन पहुंची, 45 प्लस वालों को राहत। तो राज्य में 45 प्लस वालों के लिए वैक्सीन की कमी दूर हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से 1 लाख वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई। छोकरी की टोकरी पर उठे सवाल। तो 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है, दिखा दिखाकर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। कक्षा 1 की एनसीईआरटी की हिंदी की किताब रिमझिम के 3रे अध्याय की यह कविता सोशल मीडिया पर खासी सुर्खियों में है। लोगों को इस कविता में शब्दों के चयन और शैली को लेकर के आपत्ति है। खासकर छोकरी शब्द को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। रावत ने उपनल कर्मियों के लिए किया मौन उपवास। तो उपनल मनरेगा कर्मियों और अतिथि शिक्षकों की मांगों के समर्थन में पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने आवास पर 1 घंटे मौन उपवास किया। पिथौरागढ़ में भारी बारिश, नदियां उफनाई। तो पिथौरागढ़ में भारी बारिश से नदियां उफान में है। बारिश के बाद चीन सीमा को जोड़ने वाली पुल सड़क कई जगह बंद है। चंपावत जिले में एनएच समेत 29 सड़कें बंद। तो बीते गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश से चंपावत टनकपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जगह पर बंद हो गया है। वहीं टनकपुर से खबर आई है, शारदा नदी में तेज उफान में फंसे 9 लोगों को 10 घंटे रेस्क्यू के बाद बचाया। तो पहाड़ों में हुई भारी बरसात से उफान पर आई टनकपुर शारदा नदी में गुरुवार देर रात से एक मजदूर परिवार के 9 सदस्य पानी के बहाव के बीच ट्रैक्टर में फंसा रहा। इनमें दंपति और उनके 7 बच्चे शामिल थे। सूचना मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। करीब 10 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद मोटर बोट से उन लोगों को बचा लिया गया। भीमताल से खबर है, जिले में बाहर से आने वाला हर व्यक्ति क्वारंटाइन होगा। तो नैनीताल जिले में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को 1 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन रखा जाएगा। सीडीओ नरेंद्र भंडारी ने ऐसे लोगों का डाटा एकत्रित कर उन्हें अनिवार्य क्वारंटाइन रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। तैयारी, फंगस से लड़ने को 3 बेड 5 इंजेक्शन। तो नैनीताल जिले में दस्तक दे चुका है ब्लैक फंगस।
तो देश पर महामारी के रूप में टूटी दूसरी विपदा ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एसटीएच के पास सिर्फ 3 बेड का वार्ड और 5 इंजेक्शन है, जबकि हल्द्वानी समेत पूरे कुमाऊं में इसके कई मामले आ चुके हैं। इसमें एक संदिग्ध की मौत भी हो चुकी है। एसटीएच में रेमडेसिविर के लिए अलर्ट पर प्रबंधन। तो हल्द्वानी से पुलिस ने छापेमारी कर रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पकड़ी है। कालाबाजारी करने वाले कई जगहों पर 5,000 रुपये तक बिकने वाले इंजेक्शन को 40,000 रुपये तक बेच रहे थे। ऐसी स्थितियों को देखते हुए कुमाऊं के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एसटीएच में काफी सतर्कता बरती जा रही है। वहीं खबर है नैनीताल से कोरोना से मां बेटी की मौत। तो शुक्रवार को कोरोना संक्रमित नैनीताल निवासी एक वृद्ध महिला तथा उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया। नैनीताल के सितार वादक हरिकृष्ण का निधन हो गया। तो कोरोना पीड़ित नैनीताल निवासी प्रसिद्ध सितार वादक पंडित हरिकृष्ण शाह का गुरुवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। नैनीताल के खलाड़ गांव में अपनी एसओपी आज तक नहीं घुस सका कोरोना। तो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गांवों के लिए नैनीताल के बेतालघाट ब्लॉक का खलाड़ गांव मिसाल बनकर उभरा है। यह प्रदेश का पहला ऐसा गांव है जहां पंचायत ने अलग एसओपी बनाई है। इतना ही नहीं, ग्रामीण भी तय किए गए हैं कि यह हर नियम को मानते हैं। इसका नतीजा यह है कि पूरे कोरोना काल में यहां वायरस एंट्री नहीं कर सका, जबकि आसपास के कई गाँवों में कोविड संक्रमण से लगभग हाहाकार की स्थिति है। महामारी को मात देने के लिए मुख्य सड़क से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव की प्रधान नीरू बधानी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कुछ नए नियम तय किए हैं। नियम और शर्तें तय की। तो पहले उन्होंने खुद लोगों को वायरस के बारे में जागरूक किया, फिर ग्रामीणों को चेताया कि अगर वायरस गांव में पहुंच गया तो बड़े बूढ़ों के साथ बच्चों और मवेशियों के लिए भी जानलेवा होगा। ग्रामीणों ने वायरस की भयानकता को समझते हुए एकजुट होकर के कुछ नियम और शर्तें तय की। इसका सख्ती से पालन किया। यहां आज तक कोरोना का एक भी केस नहीं मिला है। 2 आईएएस समेत 6 अफसरों का तबादला किया गया। एनएचएम कर्मचारी ने किया आंदोलन का ऐलान। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन ने 9 सूत्री लंबित मांग को लेकर के आंदोलन का ऐलान किया है। उपनल के माध्यम से तैनात हों डॉक्टर। तो कोविड महामारी से निपटने के लिए उत्तराखंड होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड ने होम्योपैथिक डॉक्टरों व फार्मासिस्टों को उपनल के माध्यम से तैनात करने के लिए पूर्व सैनिक कल्याण निगम को प्रस्ताव भेजा है। पेड़ गिरने से 2 की मौत। तो बागेश्वर से खबर है, भारी बारिश के चलते बृहस्पतिवार देर रात सातर तवे के गुना कोट में 2 मकानों पर विशालकाय पेड़ गिर गया। इसमें नानी और नाती की मौत हो गई, जबकि परिवार के 7 अन्य लोग घायल हो गए। यमुनोत्री हाईवे समेत 20 सड़कें बंद। तो 36 घंटे में यमुनोत्री हाईवे बंद। 20 घंटे बाद गौरीकुंड हाईवे पर यातायात बहाल हुआ। दूसरे दिन भी नहीं खुला बद्रीनाथ हाईवे। तो लामबगड़ में बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे, दूसरे दिन भी नहीं खुला। हालांकि मौसम सामान्य होने पर बीआरओ की ओर से जेसीबी की मदद से हाईवे खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। खानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, टापुओं पर फंसे 150 लोग। हरिद्वार में क्रेन और पुल निर्माण सामग्री बही। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद से गंगा उफान पर है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर बढ़ सकती है जुर्माने की राशि। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर और सख्ती बरतेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इस पर 100 रुपये का चालान रखा गया है। 2 वार्ड बॉय इंजेक्शन दवाओं की कालाबाजारी में गिरफ्तार। तो क्लेमेंट टाउन पुलिस ने दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में वेलमेट अस्पताल के 2 वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया है। मसूरी स्लॉट बुक कराने के बाद भी नहीं लगवा रहे टीका। तो शहर के टीकाकरण केंद्र में स्लॉट बुक करने के बाद भी कई लोग टीका लगाने नहीं आ रहे हैं। इससे कई बार वैक्सीन बेकार हो रही है। आज जैव विविधता दिवस है। तो देवभूमि में कई वन्य जीवों पर मंडरा रहा संकट। तो वन्य जीवों के शिकार के साथ ही उनके प्राकृतिक आवासों में कमी, पर्यावरण में आए बदलाव, आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और तेजी से हो रहे शहरीकरण का पूरी दुनिया में जैव विविधता पर विपरीत असर पड़ रहा है। बड़ोवाला क्षेत्र में पकड़ा गया मॉनिटर लिजर्ड।
सप्ताह में एक दिन अन्य दुकान खोलने की मिले अनुमति। तो श्री महावीर सेवा समिति प्रेमनगर ने कर्फ्यू के दौरान राशन की दुकानों की तरह सप्ताह में एक दिन कपड़े, जूते, जनरल मर्चेंट, स्टेशनरी आदि की दुकानों को खोलने की मांग जिला प्रशासन से की है। बीएसएनएल ने 31 मई तक बढ़ाई प्रीपेड नंबर की वैधता। तो बीएसएनएल ने अपने प्रीपेड मोबाइल नंबर के लिए वैधता बढ़ाने की घोषणा की है। इलाज के दौरान कैदी की मौत, 2 संक्रमित। तो जिला जेल में एक कैदी की शुक्रवार को इलाज के दौरान जौलीग्रांट अस्पताल में मौत हो गई। उसे 5 अप्रैल को जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शराब ठेके में हुई चोरी का खुलासा, 3 गिरफ्तार। तो रायपुर में शराब की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए रायपुर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की गई शराब की 3 पेटियां बरामद हुई हैं। देश ने खो दिया पहाड़ और पर्यावरण का रहनुमा। तो पर्यावरणविद सुंदरलाल बोगड़ा को विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों समेत कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। आज धाम के लिए प्रस्थान करेंगे मद महेश्वर। तो पंच केदार में द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली को मंगोलचारी से वाहन से राशि गांव पहुंचाया जाएगा। गौरीकुंड हाईवे 20 घंटे बाद बहाल हुआ। लामबगड़ में फंसे 11 जैन मुनियों को सुरक्षित निकाला गया। परियोजना टनल से छोड़ा पानी मजदूरों ने भागकर बचाई। तो कालीमठ घाटी में उत्तराखंड जल विद्युत निगम की लापरवाही से मजदूरों की जान पर बनाई। 2 दिन पूर्व हुई मूसलाधार बारिश से निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की टनल में हुए जल भराव को कार्यदायी संस्था ने बिना किसी सूचना के खाली कर दिया, जिस कारण यहां सुरंग के एक हिस्से पर काम कर रहे 8 मजदूरों को भागकर जान बचानी पड़ी। धौली गंगा के उफान पर आने से झूला पुल बहा। तो धौली गंगा के उफान पर आने से तपोवन के पास भंग्यूल गांव को जोड़ने वाला पैदल झूला पुल बह गया। नाबालिग को भगाने के आरोप में युवक सहित माता पिता पर केस। तो बड़कोट से खबर आई, नौगांव ब्लॉक के एक गांव की नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में पुलिस ने आरोपी युवक सहित उसके माता पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित युवक अभी फरार है। उत्तरकाशी से खबर आई है, जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का ट्रायल। तो पिछले वर्ष से प्लांट शुरू होने का इंतजार। 200 एमपीएल क्षमता का होगा प्लांट। जखोली गुप्तकाशी अस्पताल में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। वही खबर है, श्रीनगर से कोविड अस्पताल में 7 संक्रमितों की मौत हो गई। थराली में 28 संक्रमित मिले, जबकि पीएससी देवाल में फार्मासिस्ट भी संक्रमित मिले। पंच तत्व में विलीन हुए पर्यावरण गांधी। तो पूर्व सीएम हरीश रावत, विधानसभा अध्यक्ष समेत कई राजनेता, समाज सेवी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकेंगे अब छात्र। तो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में एनसीसी को प्रोत्साहन देने के लिए यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने विद्यार्थियों को एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने को मंजूरी दे दी है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 43 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज में 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप बी के पदों पर आवेदन का बेहतरीन मौका। तो 534 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रिंसिपल साइंटिस्ट सहित विभिन्न पद खाली। तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार रुड़की जेल में मिले 20 संक्रमित। तो जनपद में कोरोना के कुल 681 नए केस, 12 लोगों ने दम तोड़ दिया। तेलीवाला दौलतपुर में सैकड़ों ग्रामीण बुखार से पीड़ित है। तो क्षेत्र के तेलीवाला और दौलतपुर में बुखार फैलने से दहशत बनी हुई है। गांवों में हर घर में कोई न कोई सदस्य बुखार से पीड़ित है। उफनाई गंगा क्रेन और पुल निर्माण सामग्री बहे। तो पहाड़ों में लगातार बारिश के बाद गंगा उफान पर है। शुक्रवार सुबह गंगा में 1,05,732 क्यूसेक पानी आने से अलर्ट जारी कर इमरजेंसी में बैराज खोला गया। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर टापुओं में 150 लोग फंस गए। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाली साइट का सर्वर ठप हो गया है। तो कोविड काल में प्रमाण पत्र बनाने के लिए निगम के चक्कर काट रहे हैं लोग।
1 जून से बाजार खोलने की मिले छूट। तो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के आह्वान पर शुक्रवार को हुई बैठक में सभी व्यापारियों ने कहा कि कोविड कर्फ्यू के चलते दुकानें बंद होने से व्यापारी भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। सरकार बाजारों को खुलवाने की अनुमति दे। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष सुरेश गुस्ता और जिला महामंत्री संजीव नेयर के संचालन में बैठक हुई। वक्ताओं ने कहा कि हर प्रकार का टैक्स सरकार और सरकारी मशीनरी को चलाने में सहयोग करने वाला व्यापारी भूखमरी की कगार पर आ पहुंचा है। कोविड कर्फ्यू में छूट फिर न बढ़ा दे संक्रमण का खतरा। तो शुक्रवार को बढ़ाया गया था समय। राशन की दुकानों पर नजर नहीं आया मुंह पर मास्क। हरिद्वार से खबर आई है, संक्रमित वृद्धा का घर में हाथ पैर बंधा शव मिला। तो कनखल थाना क्षेत्र के भागीरथ विहार कॉलोनी में कोरोना संक्रमित वृद्ध महिला का शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। वृद्धा के हाथ और पैर बंधे हुए थे। लूटपाट की नियत से महिला के हाथ पैर बांधे जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं खबर है, पथरी से नाली सफाई को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुआ। दूर संचार क्रांति के जनक थे राजीव गांधी। तो पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को अर्पित किया श्रद्धा सुमन। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो टीकाकरण में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की महिलाएं सबसे आगे हैं। सावधान, भीड़ नहीं, दूरी से टूटेगी कोरोना की चेन। तो राशन की दुकानें खुलते ही बाजारों में उमड़ी भीड़। वहीं खबर है, हल्द्वानी से 40 दिन बाद एसटीएच में सबसे कम मरीज। तो ऑक्सीजन के 170 बेड खाली हैं। कोविड में 264 मरीज भर्ती हैं। आईपीएल क्रिकेटर अनुज रावत ने पुलिस को दिए फेस शील्ड। हाईवे पर 32 घंटे बाद शुरू हो सका यातायात। तो वीर भट्टी पुल के पास मलबा आने से ठप रहा ट्रैफिक। भवाली, गर्म पानी और ओखला कांड में बारिश से दुश्वारियां बढ़ गई हैं। पहले कोरोना, अब दूसरी परेशानियों से जूझ रहे हैं लोग। तो कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। चिकित्सकों के पास फेफड़े संबंधी शिकायतों से लेकर कमजोरी, थकान जैसी परेशानी लेकर लोग पहुंच रहे हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो भरभरा कर गिरी चट्टान, मोटर मार्ग कई घंटे बंद रहा। तो अल्मोड़ा से खबर आई, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग देर रात सुचारू। कई इलाकों में बारिश से नुकसान हुआ है। मलबा गिरने से भवन का गेट क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से वाहन दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। सल्ट में हुई 123 मिलीमीटर बारिश। शुक्रवार को थमा बारिश का सिलसिला। मौत के 2 दिन बाद आई आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट। तो बागेश्वर से खबर है, कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सुविधाओं और व्यवस्थाओं के पुख्ता होने के लाख दावे कर रहा है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। कोरोना की जांच के लिए की जा रही आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में 1 सप्ताह से अधिक का समय लग रहा है। कुछ ऐसा ही वाकया एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की जांच में हुआ। उनके निधन के 2 दिन बाद उनकी आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट मिली। हालांकि उन्होंने एहतियात बरतते हुए एक्सरे करवा लिया था। नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती। तो निर्धारित समय बाद भी खुली 13 दुकानों का चालान किया गया। 7 वर्षीय बालिका पूछे पापा कहाँ हैं। तो कोरोना संक्रमण के चलते मां की हो गई थी असामयिक मौत। आइवरमेक्टिन की 2 लाख गोलियां मिली। बीएलओ बांटेंगे दवा की किट। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से देवलाल गांव बनेगा कंटेनमेंट जोन। बात करें उधम सिंह नगर की खबरों की। तो अधिवक्ता की सुरक्षा हटाने पर एसएसपी उधम सिंह नगर से जवाब तलब किया गया है। वहीं खबर है, यह काशीपुर से छात्रा की आरटीई के तहत प्रवेश दें। तो याचिका पर सुनवाई कर हाईकोर्ट ने बीओ काशीपुर को आदेश दिए हैं। सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी की जमानत खारिज। तो घटना के 1.5 साल बाद 2 अप्रैल को कुंडेसरी पुलिस ने किया था गिरफ्तार। वहीं खबर है, नानक मता से महिला लापता, सड़ा सड़िया पुल पर मिली शॉल। वही खबर है, यह शक्ति फॉर्म से 3 कोरोना संक्रमित की मौत से निर्मल नगर ग्राम सभा में भय फैला है।
वही खबर है रुद्रपुर से, घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, छावनी बना घर तो भूत बंगला में गोली लगने से घायल कमल की हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। हल्द्वानी में पोस्टमार्टम के बाद उसका शव रुद्रपुर लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। कुमाऊं में रोजाना 20 लोग हो रहे हैं साइबर ठगी का शिकार, तो कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ी साइबर ठगी की घटनाएं। बिग बाजार का बिलीव इट और नॉट ऑफर आज से, तो बिग बाजार ने अपने ग्राहकों के लिए 22 मई से 31 मई 2021 तक देश का सबसे बड़ा बिलीव इट और नॉट ऑफर लॉन्च किया है। ऑफर के तहत 1500 रुपये की खरीदारी पर ग्राहकों को 1000 रुपये का कैशबैक, 2 घंटे की होम डिलीवरी के साथ उत्पादों की विशाल रेंज सर्वोत्तम मूल्यों पर उपलब्ध होगी।